गायत्री महामंत्र। साथ साथ कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बाएं नीचे दाएं ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी का गुरु रूप में आवाहन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आदि गुरु मुनि वेद व्यास की तूलिका से और आदि गुरु शंकराचार्य जी के सौजन्य से इस काल को भगवत गीता प्राप्त होती है। स्थान स्थान पर केशव भगवत गीता में अपने आप को संबोधन देते हुए अन्य अनेकों विषयों के साथ संबोधित करते हैं। मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, ये मैं ही हूं। ये मैं शब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर आता है। बहुत से जिज्ञासु जो अभी भगवत गीता के मर्म से नहीं जुड़ पाए, वो इस मैं को नहीं समझ पाते और ना समझ पाने के कारण वो ये सोचने लगते हैं कि केशव कहीं ईगोसेंट्रिक तो नहीं है, अर्थात कहीं अहंकार के कारण तो नहीं बोल रहे कि मैं ही मैं हूं। बात से अनिभिज्ञ हैं। और वो अनिभिज्ञ किस बात से हैं? वो इस बात से हैं कि जब जीवात्मा जीव जब अपने भीतर गोता लगाते हुए अनित्य और नित्य का भेद करने लगता है कि क्या है जो रहने वाला, क्या है जो नहीं रहने वाला, नित्य अनित्य के भेद हेतु जब वो अपने भीतर की प्रयोगशाला में गोता लगाता है तो वो सब कुछ छिटकने लगता है जो नहीं रहने वाला। जो नहीं रहने वाला वो छिटकने लगता है। वो भले ही शरीर हो, नाम हो, रूप हो, विचार हो, कल्पना हो, धारणा हो, कामना हो, कोई स्मृतियां हो, सब छूटने लगती हैं क्योंकि सब अनित्य की श्रेणी में आती हैं। तो नित्य की श्रेणी में अंततः बचता क्या है? केवल एक ही बचता है, जो एक अंतिम खूंटा बंधा हुआ मैं का खूंटा। मैं फिर क्या हूं? प्रश्न यही तो है, मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं को पकड़ करके रखना, क्योंकि इसी मैं पर आधारित होकर के साधक की उस चरमोत्कर्ष में छलांग लगती है जिसे हम मोक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। ये मैं ही है जिसका समाधान मोक्ष के स्वरूप में प्राप्त होता है। ये मैं जब व्याप्ति की ओर चली जाती है, अर्थात अपने सीमित से शरीर बंधन से विस्तार प्राप्त करते हुए आत्मा की ओर अग्रसर होती है। जीवात्मा, आत्मा। जीवात्मा जब तक जीव रूपी बंधन लगा हुआ है। आत्मा जब वो मुक्त हो गई, जब वो व्याप्त हो गई, जब वो व्याप्त हो गई, वो घुल गई, ब्रह्ममयी हो गई। जब वो घुल गई, जब वो आत्मा के स्वरूप में आई, तो मैं का निष्कर्ष क्या निकलता है? मैं ही तो सब कुछ हूं। मैं ही तो वातावरण, मैं ही तो प्रकृति, मैं ही तो मैं, और मैं ही तो ये समस्त 700 करोड़ से अधिक शरीर, और मैं ही समस्त जीव जंतु।
मैं ही हूं जो ज्ञात और अविज्ञात मैं हूं। इसके अतिरिक्त कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। ये क्या आपका अपना अनुभव है? नहीं, मेरा अनुभव तो भले नहीं हो, पर जिन सिद्धों का यह अनुभव है उसे नकार नहीं सकते हो। उनके भीतर ये मैं जब इस परम व्याप्ति को प्राप्त हो जाता है, तभी उनका अधिकार, उनका नियंत्रण प्रकृति के सिद्धांतों पर भी स्थापित हो जाता है। तभी जाकर के वो काल में प्रवाहित होकर के अतीत, वर्तमान और भविष्य का बोध प्राप्त करते हैं। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो छोटी मोटी सिद्धि के स्वरूप में प्राप्त हुई और किसी व्यक्ति के विषय पर कुछ कह दिया ना। ये ऐसी अवस्था है जिसमें अतीत के किसी जीव के समस्त जन्मों का बोध और आने वाले काल का समस्त बोध रहता है। क्यों? क्योंकि व्याप्ति अब काल में हो चुकी, व्याप्ति अब पूरे जगत में हो चुकी, हर स्थिति में व्याप्ति हो चुकी। उस व्याप्ति के उपरांत क्या बचता कि मैं ही तो हूं सब कुछ, मैं ही गायत्री हूं, मैं ही ओम हूं। तब साधक यही कहता है, क्योंकि वो ब्रह्ममयी भाव में आ गया, तब वो केशव रूप हो गया। केशव रूप होने के बाद नमक का पुतला जब सागर में घुल गया तो क्या निकलेगा स्वर? मैं सागर हूं। क्यों? क्योंकि नमक का पुतला तो घुल चुका ना, अब वो सागर है। था नमक का पुतला एक सीमित से आकार में बंधा हुआ, पर अब विलय होने के उपरांत तो वो सागर है। उसकी पहचान बची तो क्या शेष? सागर। यही जीवात्मा का, जीवात्मा आत्मा रूप में जैसे ही उत्कर्ष प्राप्त करती, वैसे ही उस मैं की व्याप्ति में समूचा ब्रह्मांड आ जाता है। फिर वो ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का भाव तब उनमें उदय होता है। मुझे अवस्था भले ये प्राप्त नहीं भी है, आंशिक छुटपुट अनुभूतियां तो लाखों लोगों को होती हैं, मैं भी उनमें से एक होऊंगा, पर जिनको ये स्थिर स्थायी स्वरूप में अनुभूतियां हैं, उनके कथानुसार और उनके अनुभवों से जो हम जान पाते, उसी पर आधारित होकर के मैंने ये उल्लेख किया है कि तब वो जो मैं बचता, वो मैं ब्रह्ममयी हो जाता। तब वो अधिकार प्राप्त होता कहने का कि मैं ही तो ये सब कुछ हूं। उसी अवस्था को केशव के स्वरूप में व्यास की तूलिका अभिव्यक्त कर रही है। अतः जिस किसी के मन में भी ये भाव आता हो कि हर स्थान पर केशव कहते हैं मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही तो हूं, तो क्या ये कोई अहंकार की तुष्टि है? ना, नहीं, अवस्था है। यह वो अवस्था है जब जीवात्मा आत्मा रूप में ब्रह्ममयी हो गई। यूं तो जीवात्मा जब आत्मा हो जाती तो वो ब्रह्ममयी तो हो ही जाती, तभी तो वो आत्मा होती। अन्यथा तो वो जीव शब्द छिटकता नहीं है। जब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्ति नहीं, तब तक मैं और तुम जीवात्मा। जिस दिन मुक्ति, उस दिन आत्मा। फिर न मैं न तुम, न हमारा विलक्षण ये अंगूठे की छाप, ये सारी विलक्षणता तब समाप्त। तब केवल एक ही बचता, अभेद, अभेद, अभेद बचता, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचता। यह भी तो कल्पना है। हाँ, है तो कल्पना, अभी यथार्थ नहीं। नहीं, अभी यथार्थ नहीं है। बहुत कुछ कल्पना पर आधारित होकर के ही तो हम आरंभ करते हैं। विज्ञान की जितनी भी खोज है कहां से आई? कल्पना से। जो कुछ भी मूर्तमान स्वरूप में बाहर हमें दिखाई देता अट्टिकालिकाओं के रूप में, वो अट्टिकालिकाएं कहां से आई? कल्पना से। कहीं एक भाव उभरा और उसी ने मूर्त रूप लिया। और आज साधक जिज्ञासु जब इस बात को अनुभव कर रहा, तो अभी भाव रूप अनुभव कर रहा। अभी अनुभूत सत्य नहीं है, पर भले अनुभूत सत्य नहीं भी हो, भाव रूप में की गई ये कल्पना धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा, परिष्कार के द्वारा वो अवस्था हस्तगत कराएगी
जब हम भी अनुभव करते हुए हर समय प्रतिपल कह सकेंगे, आंशिक नहीं, प्रतिपल कह सकेंगे कि मैं ही तो हूं। महात्मा तेलंग स्वामी चूने का पानी पीने के उपरांत जब पिलाने वाले को कहते हैं, भूल गया कि जिस तत्व से तेरा अस्तित्व विनिर्मित उसी से मेरा। पिया तो महात्मा तेलंग स्वामी ने था, पर पीड़ा से कराहा कौन रहा था? पिलाने वाला। क्यों? क्रिया यहां, प्रतिक्रिया वहां। क्यों? क्योंकि सब एक ही है, अभेद है। हां, आधुनिक स्वरूप में हमने कुछ कुछ मानना आरंभ कर दिया है कि यस, दिस यूनिवर्स इज एंटैंगल्ड, गुथी हुई है आपस में। अभी तुम गुथी हुई मान रहे हैं, पर आध्यात्मिक स्वरूप में जब सिद्ध हैं, अर्थात परम सिद्ध मैं कहूं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, वो परम सिद्ध जो हैं उनके लिए ये गुथी हुई नहीं है, अपितु एक ही है। ये गुथा हुआ स्वरूप भी अभी बाहर परिलक्षित होता है, आउटवर्ड, पर पीछे पर्दे के तो एक ही है। कोई बात नहीं, जब तक मेरी और तुम्हारी अवस्था वो नहीं हो जाती, जब हम इसे अनुभूत सत्य रूप में मान लें, तब तक इसकी टोह लेने के लिए ये भाव ही पर्याप्त है कि हम इसकी टोह लेते लेते जाएं और किसी दिन उस अवस्था को हम भी प्राप्त करें, इस जन्म में या आने वाले किसी जन्म में, जब हम वो सब हो जाएं जो श्रीमद् भगवद गीता में केशव प्रेरणा स्वरूप अभिव्यक्त करवा रहे, हम भी वही हो जाएं। ये भाव अपने भीतर बड़ी दृढ़ता से, बड़ी पावनता से और बड़ी निष्ठा के समर्पित भाव से आत्मसात करना साधक। जान लेना, दिस इज नॉट एन ईगोसेंट्रिक स्टेटमेंट। यह कोई अहंकार की तुष्टि के लिए दी गई अभिव्यक्ति नहीं, अपितु अवस्था है जो वास्तविक स्वरूप से सत्यम शिवम सुंदरम है, जो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त आनंद स्वरूप है। यह उसी स्वरूप सुख का वर्णन है। ये भाव अपने भीतर दृढ़ करते हुए चलना। चलते हैं आज के श्लोक पर, जिसका भाव आप तक साझा हो चुका। श्लोक आपके समक्ष। गति भरता साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, जान लो। मैं माने वो अवस्था, विलय की अवस्था। मैं जीवन का निष्कर्ष हूं, मैं पालनहार हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, सभी का वास स्थान हूं, मैं ही अंतिम आश्रय हूं और मैं सदैव हितैषी हूं, इर्रिस्पेक्टिव, इसके बिना कि तुम मुझे मानते या ना मानते। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही उत्पत्ति और प्रलय का स्रोत हूं और मैं ही स्थिति हूं। जो वर्तमान की अवस्था जुटी जुटाई हमारी है, उसे स्थिति रूप में जानो। मैं उसका आधार हूं। मैं वही हूं जिसमें समस्त अंतुतगत्वा समा जाएंगे और मैं ही वह अविनाशी कारण हूं जिसके कारण समस्त उत्पत्ति हुई है। मैं ही हूं अस्थि भाव प्रबल हो। मैं शब्द को वहन करने वाला कोई जीव नहीं है। ये यहां से मर्म उठता है। ये मर्म इस श्लोक से उठता है। ये श्लोक हम सब में उस अस्थि भाव की सीमाओं को एक नए व्यापक स्वरूप की ओर ले जाता है। ये सत्य है, इसका उल्लेख पूर्व में भी अनेकों कक्षाओं में आ चुका कि हम सब अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं। हम सब अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं, एक पहचान के स्वरूप में जुड़ते हैं। इष्ट की आकृति होती है,
ये बार बार दोहराना इसलिए आवश्यक है जिससे साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म का भेद समझ में आ सके, सगुण और निर्गुण ब्रह्म का भी भेद समझ में आ सके। आरंभ में इंद्रियों पर आधारित होकर के जीवन जीने वाला जीव कैसे अनदेखे और अव्यक्त सत्य से जुड़ पाएगा? कठिन है। इसीलिए आवश्यकता है एक ऐसे सगुण ब्रह्म की, साकार ब्रह्म की, जो उसके सा हो, उसके जैसा हो और उसके समक्ष हो, जिसे वो अपने स्वरूप में देख करके जुड़ पाए, जिससे वो बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए याचक स्वरूप में उपस्थित हो पाए, जिसके साथ वो व्यवहार कर सके, आदान प्रदान की बात भी सोच सके, क्योंकि यही तो भाव है जो उसने अपने जीवन में आंखें खोलने के उपरांत अनुभव किए। साकार ब्रह्म इसीलिए प्रतिमा स्वरूप में सामने आता है और आकर के जीव के मन पर और फिर हृदय में समाता है। पहले मन पर, कहां जल्दी से मानता, मन नहीं मानता, ना मानता ना बुद्धि को स्थिर होने देता, और जब आधारित हो जाता, भले ही भय से, भले ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लोभ से, पर चलो प्रभावित तो हो गया। तब होने के उपरांत धीरे धीरे एक प्रेम और अनुराग अपने इष्ट से, उस साकार ब्रह्म से स्थापित होता, और फिर जैसे ही प्रेम विकसित होता, ए डीप बॉन्डिंग, तो क्या होता, वो केवल प्रतिमा ना रहकर अब हृदय में आ जाता। कहाँ है तुम्हारे इष्ट? मेरे दिल में है। बाहर, हाँ बाहर उनकी प्रतिमा है, पर अब मैं उनकी प्रतिमा को, अब उनके स्वरूप को मैं अपने दिल में अनुभव करता हूं, करती हूं। अब फिर यही भाव उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होते हुए क्या होता है? कहाँ है तुम्हारे इष्ट? मेरे इष्ट बाहर प्रतिमा में भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं, और मेरे ही समर्थ इष्ट कण कण में व्याप्त हैं। जैसे मुख से निकलता कण कण में व्याप्त हैं, अब वो प्रतिमा तक सीमित तो नहीं है, अब वो केवल हृदय तक सीमित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कण कण में है। अगर वो सर्वस्व हैं, सर्वत्र हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो केवल एक प्रतिमा वाला बंधा हुआ रूप तो नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि कण कण में जाने के लिए क्या उस प्रतिमा को उस स्वरूप में जाना आवश्यक है? नहीं, वो हैं, सर्वस्व हैं और सर्वत्र हैं। तो फिर आंख बंद करके मुझे केवल प्रतिमा की नहीं, मैं उन्हें खोजता, हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर स्थान पर मैं उन्हीं को खोजता और उन्हीं को पाता। वो कहाँ नहीं है, क्योंकि पहले तो मैंने प्रतिमा तक बांधा था उनको। ठीक है, तब मैं अभी उतना वयस्क नहीं हुआ था, उतना उत्कर्ष प्राप्त नहीं किया था, पर धीरे धीरे मैंने जान लिया, नहीं, वास्तविक स्थान तो हृदय कुंज निवास करो, कामादि खल दल गंजनम, हृदय में आ गए। और फिर मैंने यह अनुभव किया, नहीं, वो तो सर्वस्व और सर्वत्र हैं, उनकी व्याप्ति कहां नहीं है। और जैसे ही मेरे भीतर ये भाव आया, अब मैं प्रतिमा तक सीमित नहीं हूं, ये अपने इष्ट की भक्ति की एक ऐसी उत्तरोत्तर प्रगति है जो जीव के उत्कर्ष पर आधारित है। उत्कर्ष होता जाता, इष्ट की व्याप्ति चारों ओर होती चली जाती। अब उस सीमाओं को तोड़ करके ना केवल प्रतिमा, ना केवल हृदय, अपितु परिव्याप्ति हो चुकी। ऐसे में जब ये भाव निकलते, और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता कि जब मैं और इष्ट एक हो जाते, ना मैं रहा, ना वो रहा, एक ही हो गया। और एक ही होने के उपरांत फिर क्या शब्द निकलते? मैं ही पालन करता, मैं ही उत्पत्ति करता, मैं ही प्रलय करता, मुझी में सब समा जाते, मैं ही अविनाशी कारण हूं। क्योंकि तब वो मैं घुल करके नमक का पुतला सागर हो गया।
अब सीमाएं नहीं बची, अब वो परिव्याप्ति को प्राप्त हो गया। ये श्लोक और इसके साथ चलने वाले पिछला श्लोक और संभवतः आगे वाला भी, वो इसी भाव को व्यक्त करते हैं। अस्थि भाव को किसी भी जिज्ञासु में दृढ़ करते हैं, उसे उस लकीर को, उन सीमाओं को लांघने के लिए प्रेरित करता है ये श्लोक, जो अभी तक केवल और केवल और केवल अपने और इष्ट के संबंध का आधार अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ति मानता और जानता। नो, इट इज नॉट ए नीड बेस्ड रिलेशनशिप, इट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस। ये अस्तित्व का नाता है, ना कि केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई दिव्य एटीएम। गए, अपने लिए भुना लाए, गए पप्पू के लिए ले आए, टप्पू के लिए ले आए, नप्पू के लिए ले आए, कभी पापा के लिए ले आए। नहीं, ये कोई दिव्य एटीएम नहीं है, अपितु ये तो अस्तित्व है, जगत का आधार है, और वो कहीं बाहर नहीं और केवल हृदय में भी नहीं। तो मैं ही हूं चाप जगह। हां, ये दीवारें तोड़ना यकायक तो हो नहीं सकता, सत्य है, पर उससे बड़ा सत्य मैंने जैसा पूर्व में उल्लेख किया श्लोक आरंभ होने से पूर्व, कि ये एक ऐसा प्रशिक्षण है, एक ऐसा अभ्यास है जिसे बार बार इसकी पुनरावृत्ति करते हुए, वृत्तियों का परिष्कार करते हुए साधक उस व्याप्ति को अपने भीतर सत्य रूप में अनुभव करने लगता है। हां, पहले आंशिक होता है, आंशिक, अभी हुआ फिर समाप्त हो गया, अभी हुआ, अभी मैं ही सब में हूं, सब मुझ में है। आंशिक होगा, चला जाएगा। भ्रम रहेगा, ये केवल एक कल्पना थी, या मेरा कोई ऐसा सत्य जो आया और आंशिक रूप से अनुभव दे गया। आरंभ में ऐसा होता है, पर धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जो एक आत्मीयता का भाव विकसित होता है, दूसरों को अधिक समझने की एक व्यापकता विकसित होती है, वहीं सिद्ध हो जाता है कि नहीं, ये कोई कल्पना का भाव नहीं था, केवल कल्पना आधारित नहीं था, इसमें यथार्थ आ चुका है। क्योंकि यथार्थ नहीं होगा तो मेरे स्वभाव में, मेरी दृष्टि में ये परिवर्तन संभव ही नहीं है। अभी तक तो मैं केवल अपनी ही सुनता था, अपनी मानता था, दूसरों की सुनकर के भी नहीं सुनता था। पर भले मैं उनकी मानूं या ना मानूं, उनकी सुनूं अथवा ना सुनूं, पर मैं उनकी भी स्थिति को अब समझने लगा हूं, समझने लगी हूं। अब मेरे मन में उनकी भी पूरी अवस्था का बोध हो जाता है। मैं उनकी विवशताएं, उनकी न्यूनताएं अब भली प्रकार समझता हूं, समझती हूं। भले मैं अभी भी उनकी सुनूं अथवा ना सुनूं, मानूं अथवा ना मानूं, पर हां, अब मैं समझने लगा हूं। मैंने उनको भी अब आत्मसात करना आरंभ कर दिया है। ये बात सिद्ध करती है कि जो कुछ भी आंशिक रूप से व्याप्ति के रूप में अनुभव आया, वो कोई कल्पना नहीं थी, यथार्थ था। यथार्थ का प्रत्यावर्तन ही आचरण में संभव है, अन्यथा उड़े गए मुखौटे, उनकी आयु बहुत छोटी रहती है। ये भाव आज के श्लोक के अध्ययन से हम धारण करते हैं। आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। प्रति माह के दूसरे और अंतिम रविवार प्रातः 7:30 हिंदी और 9 बजे अंग्रेजी में भगवद गीता जी पर कक्षा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।